नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 416 करेंगे और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम सबको पता है ही, मैथ्स बाय डीके शर्मा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा सेट का पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ओके ना। और आज थोड़ा सा सवाल में प्रॉब्लम होगा, छोटा साइज हो गया है, तो धीरे धीरे ये सारा चीज सही हो जाएगा। थोड़ा आज मैनेज करिएगा यार आप लोग। ओके ना। आइए सवाल पे। अच्छा सवाल है, इसको एक बार जरा आप लोग देखिए। कहा यार कि 2:3 के अनुपात में रंजक और जल से 60 लीटर बिलियन बनाया जाता है। रंजक और जल का अनुपात 3:5 करने के लिए बिलियन में जल मिलाया जाता है। बस यहीं तक, आगे अभी रहने दें। कहा कि सर रंजक और जल के क्वांटिटी का रेशियो है 2:3, यानी 2:3 में रंजक और वाटर को मिलाकर एक 60 लीटर का मिक्सचर हमने बनाया। ओके ना। इस 60 लीटर में रंजक और वाटर का क्वांटिटी क्या है, 2:3 के रेशियो में है। कहा सर रंजक और जल का अनुपात 3:5 करने के लिए इस बिलियन में का कुछ वाटर मिलाए हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी आगे रहने दें यहीं तक। इस मिक्सचर में अगर आप वाटर मिलाए हैं, क्या मिलाए हैं, बिलियन में जल मिलाए हैं। अगर जल मिलाए हैं तो सर रंजक का क्वांटिटी इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल बनाना पड़ेगा। तो 3 से ऊपर में करिए और 2 से नीचे में, तो 3 से जब ऊपर में करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। और सर 2 से नीचे करिएगा तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 पचे 10। रंजक सेम हो गया। अच्छा यहाँ रंजक 6 यूनिट है, वाटर 9 यूनिट है, तो मिक्सचर का क्वांटिटी कितना हो गया, 15 यूनिट। और 15 यूनिट का वैल्यू है 60 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 4। यहाँ वाटर मिलाने के बाद जो नया मिक्सचर बना, इसमें रंजक 6 यूनिट, वाटर 10 यूनिट, तो मिक्सचर का क्वांटिटी हो गया 16 यूनिट। यानी अब मिक्सचर कितना है, तो 15 का ये 4 गुना, तो 16 का 4 गुना, ये क्या लीटर हो गया, 64 लीटर। पहले अपने पास 60 लीटर का मिक्सचर था, उसमें हमने कुछ वाटर मिलाया है, तो अब मिक्सचर हो गया कितना लीटर, 64, यानी 4 लीटर वाटर मिलाए होंगे, पर उसका जरूरत नहीं है कितना वाटर मिलाए जो। अब कहा ये जो नया वाला मिक्सचर बना ना मेरे भाई, इस बिलियन का 1/4 भाग निकाला और अंतिम बिलियन में रंजक और जल का अनुपात 2:3 करने के लिए रंजक मिलाना है। तो ज्ञात कीजिए कितना लीटर रंजक मिलाया है। अच्छा ये जो नया वाला मिक्सचर आपने बनाया, इसमें से 1/4 निकाल लिए, 16, 64 का 1/4 कितना, 16 लीटर निकाल लिए, तो शेष मिक्सचर बचा क्या लीटर, 48 लीटर। अच्छा इस बचे हुए मिक्सचर में, रिमेनिंग मिक्सचर में रंजक और वाटर का रेशियो क्या होगा, तो आपको पता है, जैसे मान लीजिए यार चीनी और पानी को मिलाकर हमने एक शरबत बनाया, एक गिलास शरबत, एक बाल्टा शरबत बनाया, उसमें से एक गिलास निकाल लिए, तो क्या रिमेनिंग जो मिक्सचर बचा वो कम मीठा होगा, आप बोलेंगे सर नहीं, दोनों सेम मीठा रहेगा। तो सर अगर 64 लीटर वाला मिक्सचर में रंजक और वाटर का रेशियो 6:10 था, 16 लीटर निकालने के बाद जो ये रिमेनिंग मिक्सचर बचा है, इसमें भी रंजक और वाटर का रेशियो क्या होगा, 6:10। अब कहा सर कि रंजक और जल का अनुपात 2:3 बनाने के लिए इसमें कितना रंजक मिलाया जाए, यही मेन सवाल है। अब ऊपर भूल जाइए, अब समझिए कि रंजक और वाटर का रेशियो था 6:10, कहा इसमें कितना रंजक और मिला दे ताकि रेशियो 2:3 हो जाए। अच्छा रंजक मिलाने को बोला तो वाटर को सेम कर लीजिए, तो 3 यहाँ 10 से यहाँ, वाटर सेम हो गया सर। कहा मिक्सचर में बताइए, तो टोटल मिक्सचर में रंजक कितना, ओरिजिन इस मिक्सचर में रंजक कितना 18 और वाटर कितना 30, 18 10, 18 और 30 48 लीटर मिक्सचर है। अनुपात में पर एक्चुअल में है कितना, 48 लीटर। अरेंज वाला लीजिएगा। कहा कितना रंजक मिला है, तो रंजक 18 से 20 हो गया, कितना मिला है 2 यूनिट। सर 48 यूनिट 48 लीटर, तो 2 यूनिट बराबर। सवाल अच्छा था, एक दो बार थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग को ये तो याद है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा सर। तो आप बोलेंगे सर ए प्लस बी टू ए स्क्वायर माइनस ए बी या प्लस होगा ना। तो वही चीज यहाँ पे है, जरा गौर से देखिए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, ए प्लस बी, 15 4 19 इंटू ए स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख ही देते हैं 15 4 19। ऐसे तो आपको मेंटली कर लेना था, पर हम लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, 15 चौक 60। अब बराबर ये क्रॉस करिएगा तो इधर आ जाएगा 19 इंटू
15 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस, अब यार अगर कंपैरिजन करिएगा दोनों साइड, अगर दोनों साइड कंपेयर करिएगा 19 है, यहाँ भी 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यहाँ माइनस के है और यहाँ माइनस 60 है, यानी के का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। ऑप्शन सी आसान था। देखिए कहा अंकित मूल्य का 2/5 भाग, जैसे जैसे बोला लिखते चलिए, अंकित मूल्य का 2/5 भाग विक्रय मूल्य का 5/8 भाग के बराबर है। सर क्रॉस करिएगा, 55 25 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, तो एमपी और एसपी का अगर रेशियो लिखेंगे, कोफिशिएंट इंटरचेंज यानी कि 25:16। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, एमपी और एसपी का रेशियो आ गया। अब कहा कि छूट प्रतिशत ज्ञात करें, तो डिस्काउंट बताना है। एक बात बताइए ना, अंकित है 25, आपने 16 में बेचा तो डिस्काउंट दिए कितना का, 9 यूनिट का डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट परसेंट पूछा है तो 9 का डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे, तो 9 का डिस्काउंट दिए 25 पे, परसेंट तो 100 से गुना। सर 25 चौक 100, 4 नमा 36 हो जाएगा। यहाँ पर यार इस कंप्लीट, चाहे तो आप बेसिक भी इस सवाल को कर सकते हैं, पर इस कंप्लीट फंक्शन के बराबर अगर कुछ नहीं दिया है तो स्वतंत्र हैं आप, यहाँ एंगल के जगह जो दिल करे वो लेकर बना लीजिए। तो थीटा अगर 45 डिग्री लेते हैं तो आप बताइए 45 सेक 45 रूट दो का स्क्वायर 2 और 1 कितना 3, और बट्टा 1/√2, ध्यान से cos 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 1 कम 2 और 1 3, बट्टा वाला 2 ऊपर चला जाएगा गुना। सर यहाँ 1 प्लस साइन 45 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना 3/2, ठीक है। और बट्टा में है 1 प्लस कॉसेक का स्क्वायर 45, तो कॉसेक का स्क्वायर 45, कॉसेक 45 √2 का स्क्वायर 2, 2 और 1 हो गया यार, से 3 कट गया, और यहाँ 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, वैल्यू क्या आ गया। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में कॉस, सॉरी 45 डिग्री एंगल रखने पर वैल्यू 1 आता है, तो यहाँ पर तो 1/2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, सर ये 2 आ जाएगा, और tan 45 1 का स्क्वायर 1। का किसी वृत्त के केंद्र पर एक जीवा द्वारा आंतरिक कोण 180 डिग्री है। बस इतना लाइन से ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर जीवा द्वारा केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये जीवा कोई और नहीं व्यास ही होगा। केंद्र पर अगर 180 डिग्री जो जीवा बना रहा है तो वो जीवा डायमीटर ना होगा। जैसे कहा कि केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 180 डिग्री यानी यह स्ट्रेट लाइन होगा, तभी तो 180 बन रहा है। और ये जो जीवा है यही केंद्र से गुजरने वाली सबसे लंबी जीवा को ही व्यास कहते हैं, यानी कि व्यास दिया सर, ये व्यास की बात कर रहा है, और व्यास दिया है कितना 36, तो रेडियस पूछा है कितना हो जाएगा 18। कहा कि पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 10 चक्कर में पहिया कितना दूरी तय करेगा। देखें यार आप सबको पता है कि सर कोई भी पहिया एक चक्कर में अपने परिधि जितना दूरी तय करता है, कोई भी पहिया एक चक्कर में अपने परिधि इतना दूरी तय करता है, रेडियस है 14, एक चक्कर में इतना दूरी, और लगाया है क्या चक्कर 10 चक्कर, तो 10 चक्कर में इतना, 7 दूना 14, 22 दूना 44 दूना 88 पर 1 0, ऑप्शन बी। ठीक है ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है यार। देखिए जब भी सिंप्लीफिकेशन वगैरह पेपर में आ जाए ना, तो थोड़ा इसको आराम से करिएगा, टाइम टेकन होता है तो समय इस पे देना, नहीं तो जल्दीबाजी में गलत हो ही जाएगा ये सब। देखिए यहाँ पर सर ये 1 1 है, ठीक है, और डिवाइड के जगह अगर मल्टीप्लाई दीजिएगा तो इनवर्स हो जाएगा ना 2 इंटू, ये तो ऑलरेडी 1/2 है, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, तो इस कंप्लीट का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आ गया कितना है, कोई बात नहीं, इसका वैल्यू कितना 1। अब टुकड़ा में सॉल्व करना है, इसको एक साथ स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा नहीं, टुकड़ा में साइड में सॉल्व कर करके लिखना है। अब यहाँ देखिए तो 1/2 है ना, 1/2 है, और डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई करिएगा तो उल्टा हो जाएगा 2, तो कट गया, का वैल्यू क्या आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। 1 प्लस 1/2 ऊपर में कितना 3/2, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे आइए, नीचे अगर इसको देखेंगे सर, इसको देखिए तो 1/4
1/4 ऐसे तो मेंटली ही कर लेना है, गुना 2, तो 2 दूना 4, तो ये 1/8 है। ये कितना है? 1/8। सर अगर इसको देखिएगा, इस तो ये 1/4 डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई देंगे, उल्टा हो जाएगा, और गुना 1/2, 4 से 4 कट गया, इसका वैल्यू 1/2 आ गया। और यहाँ देखिए, तो 1/4 अगुना 2 अगुना 1/2, सर 2 से 2 1/4, तो ये है 1/8 अब प्लस 1/2 और माइनस 1/4, सर 3/2, बट्टा में एलसीएम हो जाएगा 8 ना, तो 1 2 चौक तो 4, 1 का 4 5, अब में से 2 गया 3, ये 3/2 गुण 8/3, 3 से 3 2 से कितना बार? 4 बार, ऑप्शन सी। तो ऐसा सवाल आए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना, और टाइम देना भी है। ओके, जल्दीबाजी में कहीं साइन उन में दिक्कत होगा, पूरा सवाल खराब हो जाएगा। देखिए, का एक व्यक्ति ने 80 रुपए प्रति पेन के दर पर 80 पेन खरीदा है। ओके, 80 रुपए प्रति पेन के दर पर 80 पेन खरीदा। वह 40 पेन 20% के हानि पर बेचता है। सभी पेन को मिलाकर उन पर 20% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो शेष 40 पेन पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक तो परसेंट में रिजल्ट माना है, मांगा है, तो इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कर चलिए उससे भी कर लेते हैं। 80 पेन का क्रैमुल 80 रुपया है। अच्छा, 40 पेन, तो 40 पेन का क्रैमुल 40 होगा। 40 पेन को 20% हानि पर बेचे, तो आप बताना 40 पेन को अगर 20% हानि पर बेचे हैं तो ओनली हानि हुआ है कितना? तो 40 का 20%, 40 का 20% यानी 8 रुपया का लॉस हुआ है। 40 पेन बेच चुके हैं। अब आगे का, यदि सभी पेन को मिलाकर उन पर 20% लाभ अर्जित किया है, सभी पेन यानी 80 पेन पर आपको 20% लाभ हुआ है, तो सर 80 पेन पर आपको ओवरऑल 20% लाभ हुआ, यानी टोटल कितने का लाभ हुआ? तो 80 का 20% यानी कितने का लाभ हुआ है? 16 का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ? आप बताएं, टोटल 16 रुपया घर लेकर गए आप। पहले 40 पेन बेचने पर आपको जो है सर 8 रुपए का हानि हुआ, तो बचा हुआ जो 40 पेन आप बेचे होइएगा, बचा हुआ 40 पेन बेचे होइएगा, उस पर कितने का लाभ हुआ होगा? तो सर पहल टोटल 16 का प्रॉफिट हुआ है, पहला पर 8 का हानि हुआ, यानी दूसरा जो 40 पेन बेचे होंगे उस पर 24 का ना लाभ हुआ होगा, तब ना टोटल 24 का लाभ हुआ दूसरा पर, पहला पर 8 का हानि, दोनों को मिलाकर ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो गया? 16 का। यानी कि दूसरा जो सामान 40 पेन बेचे उस पर आपको 24 का लाभ हुआ है। तो 24 का लाभ हुआ कितना पर? 40 पर, परसेंट में कितना? 100 से गुण, 20 दूना 40, 20 पचे 100, 2 से 12 दूना 12 पचे 60। कोई दिक्कत? चलिए आगे। आप चाहें तो इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे यार, कि सर शुरू के 40 जो पेन है इसको 20% हानि पर बेचे, तो ओनली हानि कितना? तो 40 का 20% लॉस हुआ, यानी माइनस। अब कहा कि बचा हुआ जो 40 पेन है इसको कितना परसेंट लाभ पर बेचे, तो हमने मान लिया P% लाभ पर बेचे, और इन सब को मिलाकर ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है? तो आप बोलेंगे सर 20% का। ये शुरू के 40 पेन पर 20% का हानि, तो ओनली हानि कितना? 40 का 20%। बचा हुआ 40 पेन पर आपको कितना लाभ कमाना चाहिए, ताकि ओवरऑल जो है इस पर आपको लाभ कितना हो जाए? 20%, है ना। तो अब यहाँ से बताइए, ये माइनस का कितना हो गया? माइनस का 8। अब प्लस का ये 40/100 यानी कि 2P/5 बराबर यहाँ कितना? 8 दूना 16, तो 2P/5 बराबर 16 और 8 छूट जाएगा 24, 2 से 12 दूना P और प्रॉफिट 12 पचे 7, वैसे भी कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। चलिए, देखिए कितना आसान है। के अगर 2 उधर लेके चले जाइए तो K+1/K बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो 2 इनवर्स का सम 2 है सर, तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। 1 लेंगे तब ना, 1+1/1 2 होगा, तो K का वैल्यू 1। और K अगर 1 है तो K के पावर 17 यानी 1 के पावर 17 1 प्लस 1/1 के पावर 12 1, तो 1 + 1 कितना? 2। कहा त्रिभुज एस टी यू में एक ट्रायंगल है एस टी यू, एस टी, सही है। कहा सर एस टी
और एसयू पर दो बिंदु एक्स और वाई है। एसटी और एसयू पर दो बिंदु है एक्स और वाई। कहा एक्स बाई टी यू के पैरेलल है। ये जो एक्स बाई है ये टी यू के पैरेलल है, इसके पैरेलल। अच्छा, जैसे ये पैरेलल हुआ इसका मतलब ट्रायंगल एस एक्स बाई और ट्रायंगल एस टी यू ये दोनों समरूप हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। आगे कहा एक्स और एक्स टी का रेशियो 2:5, एक्स और एस 2 है और एक्स टी 5 है, इन दोनों का रेशियो 2:5 है। का यू बाई 20 सेंटीमीटर, यू बाई का लंबाई है 20 का एस यू का मान। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो दो सिमिलर ट्रायंगल में संगत भुजा का रेशियो समान होगा। सिमिलर ट्रायंगल में संगत भुजा का रेशियो समान। तो सर अगर इन दोनों का रेशियो 2:5 है तो इन दोनों का भी रेशियो क्या हो जाएगा, 2:5। और यहाँ 5 यूनिट बराबर 20, तो 5 का 4 गुना तो 2 का 4 गुना, ये लंबाई कितना 8 सेंटीमीटर होगा। सर ये पूरा कितना, ये 20 है ये 8 है, तो 20 और 8 है 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ देखें। का ये नंबर जो 11 से डिवाइड है तो b माइनस ए का वैल्यू, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि सर अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर, जो अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो जाए या फिर 11 का मल्टीपल हो जाए, या तो 0 हो जाए या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए। तो अल्टरनेट अंकों को चेक करिए जरा, देखिए 5 और 7 12 प्लस 20, 12 प्लस और सर a+2, इन दोनों का अंतर क्या हो, या तो 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो सर यहाँ से देखिए तो b माइनस ए ही पूछा है, तो अगर इसको सॉल्व आगे करिएगा, सॉल्व करेंगे तो 12 में से 2 जाएगा, चूंकि माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 2 गया 10, 10 हो जाएगा, है ना। और 10 प्लस b माइनस। अब आप बताइए यहाँ से b माइनस ए डायरेक्ट पूछा है तो b माइनस ए का वैल्यू क्या लें, ताकि सर वो नंबर जो है या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल। आप बोलेंगे सर एडिशन है 0 तो आएगा नहीं, निगेटिव लेना पड़ेगा b माइनस ए। और यहाँ पर ऑप्शन सारा पॉजिटिव है तो b माइनस ए अगर 1 लेंगे तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। और अभी हमने बताया कि 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, या तो अंकों के योग का अंतर 0 आ जाए या फिर 11 से डिवाइड होने वाला कोई संख्या यानी 11 का मल्टीपल आ जाए, तो 0 नहीं बन सकता सर। b माइनस ए 1 लेंगे तो 10 और 1 11, जो 11 से कट जाएगा, यानी कि b माइनस का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा डायरेक्ट। कालम वृत्तीय शंकु के आधार का परिधि, देखें यार शंकु का जो आधार होता है ये कैसा है, वृत्ताकार। शंकु का आधार कैसा होगा, वृत्ताकार होता है। और कहा कि वृत्त का जो परिधि है, शंकु के आधार का परिधि यानी वृत्त का परिधि, और वृत्त का परिधि 2πr, लेकिन दिया है कितना 88, 44 दूना 88, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14, रेडियस 14 हो गया। कहा शंकु का ऊंचाई 28 है, हाइट 28 है। देखिए तो रेडियस 14, हाइट 28 है। अब कहा वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, तो पाई आर एल तो पहले एल निकालना पड़ेगा, और ये राइट एंगल है तो सर राइट एंगल में ये 14 या 28, हाइपोटेनस निकालना यानी कर निकालना है, तो आप ऐसे निकालिए, या तो पूरा सॉल्व कर लीजिए नहीं तो रेशियो से 14 28। इसका देखिए तो ये 1, 14 दूना 28, 1 2, तो कर्ण क्या हो जाएगा √5, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 4 और 1 5। तो सर 1 यूनिट 14 है, यहाँ 2 का डबल है तो √15 का डबल ये कितना हो जाएगा, √5 का डबल कितना हो जाएगा, सॉरी 14 गुना इसका, 1 यूनिट बराबर 14, 2 यूनिट बराबर 28, तो √5 यूनिट बराबर कितना 14 गुना √5 हो जाएगा। तो ये आ गया 14 √5। तो वक्र पृष्ठ एरिया पाई आर एल, पाई यानी 22/7, आर यानी 14 और एल है कितना 14 √5, तो 7 दूना 14, √5 वाला ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, एक ही ऑप्शन है। अब यूनिट डिजिट देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 चौक 16, 6 होना चाहिए। है। ये होगा, समझ रहे हैं, 14 एकम 14 दूना 28, तो यहाँ 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 14 √5। ओके, चलिए। का एक निश्चित राशि का आधा 20% ब्याज दर पर उधार दिया, कोई राशि है का उसका आधा 1/2 यानी आधा 20% ब्याज दर पर उधार दिया,
तो सर आधा जो पैसा है 20% पर उधार दिए हैं, तो आधा पैसा पर प्रति वर्ष ब्याज मिलेगा कितना? हाफ का 20%। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। आगे का शेष राशि का 2/5। अच्छा, आधा पैसा आप दे दिए, तो आधा दे दिए तो शेष आधा बचा, और शेष का 2/5, शेष का 2/5 यानी कितना? 1/5। और 1/5 भाग पैसा जो है, इसको आपने 25% ब्याज दर पर उधार दिया, तो इस पैसे पर ब्याज मिलेगा कितना? 1/5 का 25%। और आगे कहा सर शेष राशि को 10% को होना चाहिए, शेष राशि को 10% ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। अच्छा, पहला धनराशि कितना? 1/2, दूसरा कितना? 1/5, तो शेष कितना? तो 1/2 प्लस 1/5 करिएगा, कितना हो जाएगा? 7/10। 7/10 का शेष कितना? 3/10। अब कुछ लोग को ये दिक्कत होगा, सर 7/10 कैसे बोल दिए? तो सर 1/2 प्लस 1/5, एलसीएम हो जाएगा 10। 2 बचे तो 5, 5 दूना तो 2, 5 या 2 7/10 हो गया, तो रिमेनिंग बचा 3/10, और इस बचे हुए पैसा को 10% के दर से निवेश किए, यानी 1 साल में इतना ब्याज। सर इन तीनों को मिलाकर 1 साल में ब्याज मिला है इतना, पर एक्चुअल में देखिए तो बोला है कि 2 वर्ष का ब्याज 360। अच्छा, बाएं साइड अगर 1 ईयर का ब्याज लिए हैं, तो दाएं साइड भी 1 ईयर का लेना चाहिए, पर 2 साल का ब्याज दिया है 360। तो आप बताना 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो सर 100। बस सॉल्व कर लेना है सर। 2 से काटिए 10 बार, 5 पचे 25, 10 से काट दीजिए। तो ये 10, 5, 15 और 3, 18% बराबर 180। सवाल कहा कि कुल राशि कितना है? कुल राशि यानी 100% पूछा है, तो 100%, 18% 180, तो 100% बराबर 1। ऑप्शन देखिए, कहा घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचे हैं, अंकित मूल्य का 4/5, तो जिसके साथ का लगा होता है वो वैल्यू हमेशा नीचे होता है। अंकित मूल्य का 4/5, तो अंकित मूल्य का, तो का वाला नीचे, यानी अंकित मूल्य 5 है, तो बेचे हैं कितना में? 4 में। कहा कि उसको 10% हानि हुई। आप बताइए सर, 4 रुपया में बेचे हैं, 10% हानि हुआ, यानी विक्रय मूल्य 90% होगा। 10% हानि यानी विक्रय मूल्य 90%। तो 4 में बेचे, 10% हानि यानी विक्रय मूल्य 90। तो विक्रय मूल्य का कंपैरिजन विक्रय मूल्य से कर लीजिए। क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुण, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 से सब में गुना कर देते हैं ताकि रेशियो फ्रैक्शन में ना रहे। तो ये 9 चौक 36, और ये 10 चौक 40 हो गए, 10 चौक 40। आगे कहा क्रयमूल, अंकित मूल्य और क्रयमूल का रेशियो, अंकित मूल्य और क्रयमूल का रेशियो, तो अंकित मूल्य 45 और क्रयमूल 40 है। रेशियो 5 नमा 45, 5 अठी 40, 9 8 का। ऑप्शन सी। सॉरी यार, सॉरी। देखिए, कहा एक अकेले काम को 18 दिन में कर देगा, एक अकेले काम करे 18 दिन में कर देगा, और बाई अकेले उसी काम को एक्स द्वारा लिए गए समय के आधा समय में। बाई जो है एक्स द्वारा लिए गए समय का आधा, अगर एक्स 18 दिन तो बाई आधा, यानी कि 9। सवाल कहा कि एक साथ काम करते हुए वे एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा पूरा कर देंगे? तो टोटल वर्क हो जाएगा 18, 18 एकम 9। तो एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम कर देगा, टोटल कितना? 18 में से तो 18 यानी 1/6। कुछ समझदार बच्चा ऐसे भी कर लेगा कि सर जी, कहा एक्स पूरा काम 18 दिन में, तो एक दिन में 1/18 का। कहा कि बाई एक्स से आधा समय लेता है, यानी कि बाई 9 दिन में पूरा काम करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/9, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देगा? तो सर 3/18 एकम, 9 दूना तो 2 और 1, 3/18 यानी 1/6। दोनों तरफ जैसे मन वैसे कर, आसान सा। और ये सब CHSL 2023 में पेपर का आया हुआ सवाल है। सारा सवाल 2023 जो मार्च में हुआ था पेपर, उसी का सवाल है। एक कार निर्धारित समय से 60 मिनट पहले निकल जाती है। निर्धारित यानी हर दिन जिस समय निकलती थी घर से ना, उससे आज 1 घंटा पहले ही निकल गई है। का लेकिन 280 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल 14 किलोमीटर बराबर धीमी करनी पड़ती है। होता ही है सर। मान लीजिए अगर घर से 1 घंटा पहले ही आज निकल गई है, तो अपने गंतव्य स्थान पे एक्चुअल टाइम पे पहुंचने के लिए उसका स्पीड कम, अपना स्पीड कम जनरली होता ही है। आप भी कई बार घर से निकलते हैं, हर दिन जितना बजे ऑफिस जाने के लिए या क्लास जाने के लिए निकलते होइएगा, किसी दिन पहले निकल जाते हैं कि चलना यार आज थोड़ा आराम आराम से चलेंगे ना, तो अपना समय पे पहुंच जाएंगे, नहीं तो ऐसे दौड़ के जाना पड़ता है। तो वही कहा कि सर 1 घंटा पहले निकल गई।
अब सोच रही है कि अपना स्पीड जो है इतना कम कर दिए, सॉरी अपना स्पीड जो है 14 किलोमीटर पर आवर धीमी कर देती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि अपने गंतव्य स्थान पर एक्चुअल टाइम पे पहुंचे। तो कहा कि बताइए उसका ओरिजिनल स्पीड क्या है। ऑप्शन से करते हैं यार, 280 किलोमीटर डेस्टिनेशन। ओके ना, कितना है 280 किलो दिया हुआ है 200। कहा ऑप्शन से 77 अगर लेंगे तो 77 से तो ये कटेगा नहीं, खत्म हो गया। 70 लीजिए तो 280 की ओरिजिनल स्पीड पूछा है, मान लेते हैं 70 है तो 280 किलोमीटर अगर 70 के चाल से जाइएगा तो समय लगेगा 4 घंटा। लेकिन आज जो है आप अपना स्पीड 14 कम कर लिए तो स्पीड कितना हो गया है, 56 हो गया। तो 56 किलोमीटर पर आवर के स्पीड जा रहे हैं तो 280 किलोमीटर डिस्टेंस है, ट्रेवल करने में क्या घंटा लगेगा, 56 पचे 280 यानी 5 घंटा। पहले 4 घंटा लगता था, आज 5 घंटा लगा यानी 1 घंटा ज्यादा लगा। और यही 1 घंटा आप पहले निकल गए थे ना घर से, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। एक तो तरीका है यार, इस कंप्लीट फंक्शन के बराबर कुछ नहीं, या तो वेरिएबल के जगह कुछ लेकर बना लीजिए सवाल को। लेकिन उतना वेरिएबल लीजिए, ऑप्शन चेक करिए, उससे अच्छा है यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लीजिए। 8 सी। तो देखिए तो जरा ये फॉर्मूला आप लोग को तो पता होगा सर, प्लस प्लस सी माइनस ए बी सी बराबर क्या, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। कंपेयर करिए तो देखिए तो जरा, यहाँ ए है सर कोई बात नहीं, यहाँ बी है, यहाँ सी है, पर यहाँ कितना है देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ए क्यू, तो ए क्यू सर है। अब प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये तो हो ही नहीं सकता माइनस में, ए ये भी नहीं हो सकता माइनस में। चलिए पी क्यू आप प्लस सी क्यू यानी 2 का क्यू करिएगा 8 सी का क्यू हो जाएगा, तो ये भी खत्म हो गया है ना। अरे भाई यहाँ ए प्लस बी प्लस 2, तो यहाँ सी के जगह यहाँ पे 2 सी ले लिए, तो यहाँ सी यानी 2 सी का क्यू करिएगा तो 8 सी जाएगा। देखिए का एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 है, का इस समबाहु त्रिभुज के अंत वृत्त का रेडियस। समबाहु त्रिभुज में ध्यान रखिएगा ये समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में अंत वृत्त का रेडियस होता है a/2 रूट। ओके ना। और सर समबाहु त्रिभुज में बाह्य वृत्त का रेडियस होता है, समबाहु त्रिभुज बाह्य वृत्त का रेडियस, बाह्य वृत्त का रेडियस होता है a/रूट है। और रेशियो भी ध्यान रख लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज में अंतः वृत्त और बाह्य वृत्त के रेडियस का जो रेशियो होता है ये 1:2 होता है। इसको यहाँ पे रख के करेंगे, a/√3 कट जाएगा, क्रॉस हो जाएगा तो 1:2। तो समबाहु त्रिभुज में अंतः वृत्त और बाह्य वृत्त का रेडियस 1:2 हो जाएगा, 1:2। अंतः वृत्त वाला छोटा होता है तो 1, बाह्य वृत्त का बड़ा यानी कि 2 हो जाएगा। अब इसका एरिया का भी रेशियो ध्यान में रखिएगा, एरिया का रेशियो क्या होगा सर, तो एरिया होता है वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और रेशियो लिखेंगे तो पाई कॉन्स्टेंट है छोड़ दीजिए, आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4। तो ये दोनों तरीके से ध्यान में रखिएगा, रेशियो भी ध्यान रखिएगा और इस तरीके से भी इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ओके ना, तो चलिए देखिए तो कहा समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 है, समबाहु त्रिभुज के अंत वृत्त का रेडियस, तो सर a/√3, 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 a/√3 यानी कितना हो जाएगा 12 बट्टा a/2√3, तो 12/2 काटिएगा, काटिएगा ऑप्शन का एक संख्या को क्रमिक रूप से 20% और 30% बढ़ाने के स्थान पर इसे 22% घटा दिया जाता है, परिणामी मूल्य आवश्यक सही मूल्य का कितना प्रतिशत होगा ये पूछा। तो देखिए तो मान लेते हैं संख्या है 100, पहले इसको सर बढ़ाए हैं क्या परसेंट 20%, 20% बढ़ाए तो ये हो गया कितना 120। अगेन इस संख्या को 30% बढ़ाए तो 120 का 30% कितना हो जाएगा 36, 36 बढ़ाए तो ये हो गया कितना 156।
आगे कहा इसके स्थान पर इसे केवल 22% अगर घटा दिया जाता ना, तो सर 100 को अगर 22% घटाते तो ये कितना हो जाता? 78 हो जाता। तो कहा परिणामी मूल्य जो है, कहा आवश्यक सही मूल्य का कितना परसेंट? एक बार फिर से सुनिए हमने क्या बोला। कहा सर कि ओरिजिनल नंबर है 100% में डेटा दिया, मान लेते हैं 100। कहा इसको पहले 20% बढ़ाया तो 120 हो गया, अगेन इसको 30% बढ़ाया तो 120 का 30 बढ़ाकर हो गए, कर दिए कितना? 156। कहा कि सर 100 में 20% और 30% का वृद्धि करने के स्थान पर अगर 22% कमी करते ना, तो ये जो परिणामी रिजल्ट है, ये सही रिजल्ट का कितना प्रतिशत होगा? तो 156 है, ये 78, 156 से आधा है, यानी क्या परसेंट है? नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो रिजल्ट है, का रिजल्ट जो है, ये परिणामी जो रिजल्ट है 78, सही परिणाम का, सही मूल्य का 156 का, तो का वाला नीचे है, नीचे कितना परसेंट है? से गुना 78 दूना हो जाएगा। देखिए, का एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। अच्छा, 10% हानि पर बेचे, 10% हानि, 10% हानि, यानी क्रयमूल्य 10 है, एक का हानि तो बेच। कहा यदि इसके क्रयमूल्य में 5 की कमी की जाए और विक्रयमूल्य में 8 की वृद्धि की जाए। क्रयमूल्य में 5 कमी कर दिए, विक्रयमूल्य में 8 वृद्धि कर दिए, तो कहा 10% लाभ अर्जित करता है। तो 10% लाभ यानी क्रयमूल्य 10, तो विक्रयमूल्य कितना? 11। क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर लीजिए। अब देखिए 11 दहा एक, 10 गुना, तो 10 और अच्छा, यहाँ 11 पचे 55, 10 अठे 80 प्लस 55 और 80 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 साइन है, माइनस प्लस 2 चिन्ह है, तो डिफरेंस जाता है 35। यहाँ डिफरेंस है 20 का, यहाँ डिफरेंस है 135 का, तो 20 बराबर 135, एक यूनिट बराबर कितना? 135/20। और कहा कि बताइए वास्तविक विक्रय मूल्य, ओरिजिनल वाला, ये तो नया वाला है, ओरिजिनल विक्रय मूल्य 9 बचे 45। भाग नहीं लगे 60 पॉइंट। देखिए कहा 9 क्रमबद्ध विषम संख्या का औसत 27 है। यदि इन 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए अपने पास है 5 7 9, हम बोले कि इसका एवरेज क्या है, तो आपको पता है कि सर कोई भी ऐसा सीरीज लगातार पदों के बीच का गैप सेम अगर है, तो एवरेज बीच वाला नंबर होता है, तो इसका एवरेज कितना? 7 हो जाएगा। हम बोले एक नंबर आगे से शामिल कर लीजिए और एक नंबर पीछे का शामिल कर लीजिए, 5 7, और अब इसका एवरेज क्या होगा? तो सर अभी भी गैप सेम है, वाला नंबर कितना होगा? 7। तो सर एक नंबर आगे, यानी आगे से और पीछे से अगर एक एक नंबर एक्स्ट्रा शामिल करिएगा तो एवरेज में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे से शामिल कर रहे हैं और एक पीछे से शामिल कर रहे हैं, तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कहा कि 9 संख्या का औसत 27 है, विषम नंबर का एवरेज 27 है। इन 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 27। देखें यार, एक के पावर 4+1/1 के पावर 4 194 है, और एक के पावर 6+1/1 अच्छा, पूरे के बट्टा में एक क्यू है, तो एक क्यू से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, एक क्यू प्लस 1/, और आपको पता है बड़ा पावर से छोटा पावर है, यानी कि पावर अगर हाफ हो रहा है ना, तो दो जोड़ जोड़ कर वर्गमूल करते हैं। तो सर यहाँ पावर हाफ करिए, तो ए स्क्वायर प्लस बट्टा ए स्क्वायर, तो जोड़ कर वर्गमूल, तो जोड़ेंगे 196 का वर्गमूल, अगेन इसका हाफ कर दीजिए, ए प्लस 1/, दो जोड़कर वर्गमूल 14, 2 16 का वर्गमूल कितना? अब ए प्लस 1/, 4 है, अब इसका क्यूब करिएगा तो 4 का क्यूब 4 हो जाएगा, 60 में से 12 गया कितना? 52। और फिर है, देखिए का पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जो पर समकोण, आगे का पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, पी 12 है, क्यू आर 5 है, और पूछा है आपसे कॉट पी माइनस 10 आर का वैल्यू क्या होगा? अच्छा, 5 12 13, कॉट पी, तो कॉट होता है बी बट्टा पी ना, तो जो एंगल लेते हैं इसके सामने वाला लंब होता है, तो पी लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा।
तो आधा कॉट होता है बी बट्टा पी, टेन होता है पी। तो आप बताइए कॉट पी के लिए ये एंगल लंब होगा और ये आधार होगा, तो आधार 12 और माइनस टेन आर। आर के लिए जो एंगल लेते हैं उसके सामने ये लंब होगा और ये बचा हुआ आधार होगा, तो टेन होता है पी बट्टा बी। तो आर के लिए लंब है 12 और आधार है कितना, ये जीरो ना हो जाए, और यहीं से कर सकते। का दी गई श्रृंखला के पहले 200 पदों का योग क्या होगा। तो एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, मेन डेटा ही यहाँ पे छूट गया यार। ऐड कर लीजिए, ये यहाँ नीचे लिख देते 10, 200 टर्म का सम, है ना। तो आप पहले ये जरा देखकर बताइए, सोचिए जरा कि सर ये एपी का सीरीज है या जीपी का। तो आप एक नजर देखेंगे तो ही लग जाएगा कि सर डायरेक्ट ना तो एपी दिख रहा ना ही जीपी। जब भी डायरेक्ट पता ना चल पाए कि सर एपी है या जीपी, तो आप इसका अल्टरनेट करके देखिए। तो यहाँ देखें तो एक का 6, एक का 6 हो गया, तो एक 5, एक प्लस 5 6, एक 5 11, 11 5 16, तरह से एक सीरीज बन गया 11 16। अच्छा ये अल्टरनेट ऑर्डर में ये लिए हैं, तो अगर इस सीरीज में टोटल 200 टर्म है तो अल्टरनेट ऑर्डर में ये लिए तो कितना टर्म हो जाएगा, 100 टर्म होगा। ओके ना। अच्छा यहाँ देखिए तो 5 या 5 10, अब 5 15, अब 5 20, यानी एक जो सीरीज है अपना मेरे भाई ये 5 10 15 तरह से में भी कितने टर्म होंगे, 100 टर्म होंगे। चूंकि सर टोटल 200 टर्म है, हर अल्टरनेट ऑर्डर पे ये टर्म अरेंज किए हैं, तो इसमें 100 टर्म, इसमें भी 100 टर्म, यहाँ एपी लगा के यहाँ एपी लिखा के जो आएगा उसका सम कर दीजिएगा, आंसर यहाँ पे प्लस होगा, हो जाएगा। क्लियर है बात। लेकिन कितना टाइम खराब हो जाएगा ऐसे अलग अलग इंडिविजुअल निकाल के आप चेक करेंगे। तो आप करिए क्या, इसको डायरेक्ट आप करिए कि जब भी ऐसा रहे ना, डायरेक्ट एपीजीपी ना दिख रहा हो ना, तो दो दो तीन तीन टर्म को जोड़ के देख लिया करिए कि क्या कुछ रिजल्ट बन पा रहा है क्या। तो यहाँ मेरे प्यारे भाई अगर आप ऐड करिएगा, देखिए सर ए का 5 कितना, प्लस 6 या 10 16, प्लस 11 15 का 20। अच्छा इस सीरीज में टोटल 200 टर्म है, तो कितना टर्म होगा, अब बोलेंगे टर्म होगा कि दो टर्म को जोड़कर एक टर्म बना दिए हैं, तो इसमें अगर 200 है, दो को जोड़कर एक बना दिए तो इसमें 100 टर्म हो जाएगा। अब बताइए क्या ये एपी में है, तो 6 प्लस 10 16 10 26 10 36, सर एपी में है, गैप सेम है तो ये एपी में है ही। और एपी में 100 पदों का योग क्या हो जाएगा, तो आपको पता है एन टर्म का योग क्या होता है, तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है सर। 100/2 यानी कितना 50 इंटू टू ए, तो ए यानी 6, 6 दूना 12, प्लस एन माइनस वन, 100 में से एक गया 99, 99 इंटू डी, डी फॉर डिफरेंस कितना है 10। सर ये 50 गुण 990 अब प्लस 12, 990 और 12 1002, सर जीरो 5 दूना 10, जीरो 5 दूना 10। देखिए का यार किसी मूलधन पर 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1600 रुपए और 1760 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा ये इसने बोला है। अच्छा एक बात बताइए आप,
सर इक्वल टाइम का एसआई भी मालूम है और सीआई भी मालूम है, तो इक्वल टाइम का अगर एसआई और सीआई मालूम रहे ना तो रेट कई बार बताए रेट बराबर। देखिए यार, आप चाहे तो जनरल अप्रोच से भी इस सवाल को कर सकते हैं, हम बता भी देंगे दोनों। अभी पहले ऐसे समझिए, अगर इक्वल टाइम का सीआई और एसआई मालूम हो तो रेट बराबर क्या होगा, सीआई माइनस एसआई बट्टा हाफ ऑफ एसआई गुना 100। अगर एक ही समय का सी आई और एस आई मालूम हो तो रेट बराबर सी आई माइनस एस आई बट्टा हाफ ऑफ एस आई गुना 100 हो जाएगा। तो 2 वर्ष का एस आई मालूम है, सी आई मालूम है, मूलधन निकालना है तो पहले रेट निकाल लेते हैं। तो रेट होगा सी आई माइनस एस आई, तो 1760 में से 1600 घटाइएगा तो 160 बट्टा हाफ ऑफ एस आई, 1600 का आधा कितना 800। तो 20 से 20 8 से काटिएगा, आ गया क्या परसेंट। अच्छा, रेट 20% है, मूलधन पूछा है, तो आप बताइए ना, 2 साल का साधारण ब्याज 1600 है, तो सर 20% के दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 20 ना 40%। लेकिन साधारण ब्याज दिया है कितना 1600, तो 40% 1600 मूलधन यानी 100% बराबर कितना, तो 40 का क्या गुना है 40 गुना, 100 का 40 गुना हो जाएगा क्या हजार 4000। ऑप्शन डी। एक तो तरीका ये हो गया, ऐसे ही करिए ज्यादा सही है, ऐसे ही कर। ओके ना, समझ। चलिए आगे। कहा विजय 14 रुपए प्रति दर्जन के दर से केले बेचता है और 40% लाभ अर्जित करता है। बाद में केले का क्रय मूल्य 30% बढ़ जाता है। यदि विक्रय मूल्य समान रखा जाता है तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये भी अभी 23 में CHSL वाला जो मार्च में पेपर हुआ था उसी। अच्छा यार, परसेंट में रिजल्ट मांगा है, कई बार बता चुके हैं, परसेंट में रिजल्ट मांगा तो इसका कोई यूज नहीं है, रेशियो से कर लेते हैं। 40% लाभ अर्जित करता है। सर क्रैमूल अगर 100 है, 40% लाभ अर्जित किया यानी विक्रैमूल कितना होगा 140। आगे का बाद में केले का क्रैमूल 30% बढ़ गया, पहले 100 था 30% बढ़ गया तो नया क्रैमूल कितना हो गया 130। का विक्रयमूल्य समान रखा यानी अभी भी बेच रहा है 140 में ही, तो नया लाभ क्या होगा। अच्छा, आज खरीद रहे हैं 130 में, बेच रहे 140 में, तो लाभ कितने का हो रहा है 10 का। तो सर 10 का लाभ हो रहा है कितना पर 130 पर, नया वाला क्रयमूल्य 130 है ना, 10% 100 से गुण, 0 से 0 100/13 यानी 13×7 = 91, 13×7 = 91, ठीक है। 91 बच गया, 9 0 13, 13 7 पॉइंट 13×6 = 78 ना, तो 7 पूरा सॉल्व नहीं करना है, यहीं से दिख गया कि सर 100/13 है, 13×7 = 91, रिमेनिंग बचा है 9 0, 13×6 = 78 हो जाएगा, 13×7 = 91 ज्यादा ना, तो यहाँ पे 7.6 के आसपास आएगा, तो ऑप्शन एक पूरा सॉल्व करेंगे टाइम खराब हो जाएगा। का किसी मूलधन पर, ये तो कर ही लिए। देखिए का एक स्कूल के 286 विद्यार्थी की लंबाई का औसत है 50 इकाई। का स्कूल के 286 विद्यार्थी के लंबाई का औसत 50 है। अच्छा, विद्यार्थी कहने का मतलब इंटायर ग्रुप का बोध हो जाएगा ना, अगर बॉयज बोलेंगे तो केवल लड़के के ग्रुप का बोध होगा, गर्ल्स बोलते हैं तो ओनली गर्ल्स के ग्रुप का बोध होगा, लेकिन विद्यार्थी कहने का मतलब इंटायर ग्रुप का बोध हो जाएगा। तो कहा स्कूल में 286 विद्यार्थी हैं और उनका औसत लंबाई जो है 50 यूनिट है। का यदि लड़कों की लंबाई का एवरेज 53, लड़कियों की लंबाई का एवरेज 31 है, तो लड़कों की कुल लंबाई और लड़कियों के कुल लंबाई का अनुपात क्या होगा। यार आप एक चीज बताइए, यहाँ पे दो ग्रुप का चर्चा किया, एक बात कॉमन किया तो एलिगेशन अप्लाई होगा, ये चीज आपको पता है। तो सर बॉयज का एवरेज कितना है, आप बोलेंगे सर 53 यूनिट। मेरे प्यारे भाई गर्ल्स का एवरेज कितना है 31 यूनिट। दोनों को मिलाकर कंप्लीट जो ग्रुप बना उसका एवरेज, पूरे क्लास का एवरेज कितना है 50। कोई दिक्कत नहीं। अब सर इन दोनों का अंतर बताइए क्या। तो सर 3 का। यहाँ अंतर कितने का है सर 19 का। कोई दिक्कत नहीं। अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट, बच्चों के संख्या का रेशियो आ गया। अब सवाल कहा कि कुल लंबाई, लड़कों का कुल लंबाई लड़कियों के कुल लंबाई का अनुपात क्या होगा। एक चीज एवरेज में तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है कि सर योग बराबर क्या हो, टोटल सम बराबर औसत, औसत गुना क्या होता है ना। तो आप बताइए क्लास में लड़का कै गो है और इसका एवरेज कितना है 53, तो टोटल क्या हो। हाँ, लड़की का संख्या कितना 3, एवरेज कितना 31, का एवरेज एक सॉरी 31 है, 31 या 93, 93 एक ही ऑप्शन है। ये टोटल लंबाई
देखिए कहा राज अकेले एक काम को 20 दिन में कर देगा। राज जी जो है अकेले काम कर देंगे कितने 20 दिन में। और प्रताप अकेले उस काम को राज द्वारा लिए गए समय से आधा, प्रताप जो है आधा यानी 10 दिन में कर देगा। एकम 10। आगे सवाल का है यार कि दोनों मिलकर कुल काम का 3/5 भाग, टोटल जो वर्क है उसका 3/5, तो टोटल काम है 20, 20 का 3/5, 20 का 3/5 यानी कितना 12 काम का दोनों मिलकर कितने दिन में, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम, 12 काम कितने दिन में, 3 चौक 12 यानी 4 दिन में। ओके देखिए लास्ट है का यार दो जहाज एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख इस प्रकार है कि दोनों कि तीनों संरेख है, तीनों जो है संरेख है, जैसे ये मान और ये प्रकाश स्तंभ है और कहा दो जहाज इसके सामने और तीनों जो है संरेख, संरेख यानी एक ही बिंदु पर है, एक ही बिंदु पर है, एक ही रेखा पे है, सॉरी एक ही बिंदु नहीं एक ही रेखा पे ये तीनों। आगे कहा कि सर प्रकाश स्तंभ स्तंभ के शीर्ष से दोनों जहाज का अवनमन कोण 30 और 60 है। ये लाइट हाउस के टॉप से दोनों जहाज का अवनमन कोण 30 और 60, तो अवनमन उन्नयन तो बराबर है ना होता है, तो एंगल कहीं भी ये सर 30 और यहाँ से इसको देखे हैं जनरली ये वाला अवनमन कोण 60 है, तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये वाला भी कितना। अच्छा इस ट्रायंगल को देखिए तो tan 30 होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। tan 60 होता है √3/1, तो 60 के सामने हम रूट आधार कितना अच्छा ये तो दोनों में कॉमन है, हाइट दोनों में क्या है कॉमन है, अगर हाइट दोनों में कॉमन है का वैल्यू दोनों में जगह क्या होना चाहिए, दोनों रेशियो से होना चाहिए सेम है क्या, आप बोलेंगे सर नहीं है, बनाइए √3 है तो यहाँ भी √3, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 3।